हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को आगे देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले रेडियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बेसिकली रेडियोग्राफी एक इमेजिंग टेक्निक है। जैसे आप एक्सरे देखा होगा, ज़्यादातर लोगों ने एक्सरे भी रेडियोग्राफी के अंदर आता है। और बेसिकली इस रेडियोग्राफी में सिर्फ एक्सरे नहीं, एक्सरे के साथ साथ गामा रेज टेस्टिंग और सिमिलर टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज होता है फॉर व्यूइंग द इंटरनल पार्ट्स और फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको देखना है तो आप रेडियोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक, इसमें जो सबसे कॉमनली यूज्ड है वो है एक्सरे। जो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, किसी की एक्सरे कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, इन दैट केस समटाइम्स यू नीड टू डू एक्सरे। तो बोन जो है उसके कंडीशन कैसी है, ये सब देखने के लिए हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जो यहाँ पे हमारी बोन है, ठीक है, वो कंपेरेटिवली वाइड दिखती है एज कंपेयर टू योर अदर टिश्यूज। ठीक है, ये टिश्यूज हैं जो लेस वाइड दिख रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें डेंसिटी वेरिएशन, ठीक, बोन जो है ज़्यादा डेंसिटी की होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली ऑफ कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। और एज कम्पेयर जो टिश्यूज हैं, आप देख रहे हैं कि वो जो है इतने ज़्यादा आपको वाइटिस्ट कलर में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन से मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। बेसिकली मेन उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो है हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है, जो कि एक्सरे को इजिली पास हो जाने देता है। ठीक, तो एक्सरे जो है हमारे पास, जो रेडियोग्राफी है, उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम लोग जो है हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी से मेरा कहने का मतलब है जिसका शॉर्टर वेवलेंथ होती है, वैसे उस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं। ठीक, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया। ठीक, और एक्सरे तो एक्सरे जनरेटर से हम लोग जनरेट कर लेते हैं। सिमिलरली गामा रेज जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल से आपको मिल सकती है। ठीक है, और इनका डिफाइन करने का है कि आप एक्सरे को किस तरह से डिफाइन करेंगे। दैट इज डिफाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑल्सो। ठीक है, तो दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी एंड लेस वेवलेंथ वेव्स। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ई इज कल टू एच म्यू, आप से आपको जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी भी होती है। सो इन रेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेटिंग पावर भी उतनी ज़्यादा होगी, किसी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने की पावर। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये है, जैसे सपोज करिए आपका बेसिक वो है, आपने यहाँ से गामा रेज या एक्सरे पास कराई। सपोज करिए हम लोग इस टाइम पे एक्सरे की बात करें, तो आपने यहाँ पे एक्सरे जनरेट करी और वो किसी ऑब्जेक्ट से इस तरह से आपने पास कराई। ठीक, ये आपके ऑब्जेक्ट है इस वाले केस में। सो यू विल सी दैट, और यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके, ठीक, ये कैसा रहेगा, रेज ऐसे आएंगी, इस पे इससे थ्रू पास होंगी और एक्सरे फिल्म जो है उसको टच करेंगी जाकर। ठीक, और टच करेंगी एक्सरे आफ्टर पासिंग दिस, तो कुछ जो है एक्सरेज जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ जो है सिर्फ इसके थ्रू पास हो जाएंगे। एब्जॉर्ब कितनी ज़्यादा होंगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा मटेरियल आपका कितना ज़्यादा इस जगह पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ इस वाले पोर्शन में, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मटेरियल डेंसिटी, मटेरियल कम है, तो सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सरे यहाँ से पास हो रही है और यू विल सी दैट, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सरे फिल्म को अगर हम देखें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपेरेटिवली डार्क है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक्सरे कम पास हो पा रही है, यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जा रही है इस वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा है। सो यू विल सी दैट ऑब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ पे व्हाइटिश कलर का दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो है राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कंपेरेटिवली डार्क दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, सपोज करिए आपके पास डिफेक्ट है इस तरह से, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे एयर ट्रैप है इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर एयर ट्रैप है।
उसकी वजह से क्या होगा, एक्सरे से पास करेगी और इस वाली जगह पे ये कंपैरेटिवली डार्क दिखेगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन की, ये जो आपके पास जो थिकर पोर्शन है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मटेरियल कम है, ठीक है। तो यू विल सी फाइंड दैट देयर इज सम डार्क पोर्शन, ठीक है। तो जो डिफेक्ट्स होंगे वो आपको कंपैरेटिवली डार्क दिखेंगे, जबकि हमारे जो बोन है उस वाले केस में क्या हो रहा था कि जो हमारी बोन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, सो उसमें एब्जॉर्ब ज्यादा कर जाएंगे, और जो आपके पास टिश्यूज है वो कम एब्जॉर्ब करेंगे, वो एक्सरे को ज्यादा पास होने देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है कि जिसकी, क्योंकि यहाँ पे एयर होगी जिसकी डेंसिटी इस मटेरियल से कम होगी, ठीक है, और मटेरियल भी यहाँ पे कम है, सो यू विल फाइंड दैट जो अंदर पे जो डिफेक्ट है दैट विल शो, इट्स गोइंग टू शो some type of ब्लैकिश कलर, ओके। तो ये बेसिक इस तरह से हम लोग एक्सरे को यूज करके आप पता कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफेक्ट है कि नहीं। अब एक चीज ये है कि एक्सरे एक सिंगल 2D इमेज होती है, ठीक। सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह यहाँ पे 2 डिफेक्ट होते हैं, एक के पीछे एक, इस तरह से, तो यू विल सी ओनली दिस पोर्शन, ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे के जस्ट नीचे डिफेक्ट है, इट इज नॉट गोइंग टू कम इन दिस प्रोजेक्शन लाइन, ठीक। तो इन दैट केस यू नीड टू डू एक्सरे इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो इस एक्सरे इस डायरेक्शन में करेंगे, एक्सरे फिल्म इस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो यू विल फाइंड दैट सम पोर्शन इज हियर और सम पोर्शन इज हियर, मतलब डिफेक्ट जो 2 आपको अगर बने हैं इस तरह से, तो आपको जो है यहाँ पे डिफेक्ट इस तरह से मिलेंगे जब आप इस डायरेक्शन में एक्सपोजर करेंगे, ठीक। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि और इसकी ये भी नहीं पता चले, क्योंकि अब ये 2D फिगर है, अब आप इसमें ये पता नहीं लगा पाएंगे कि इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है, ये ऊपर से कितने डेप्थ में है, तो यू नीड टू डू एक्सरे इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक। तो आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसका शेप पता करने के लिए आपको सिंगल साइड से नहीं, कई बार मल्टीपल डायरेक्शन से एक्सरे लेना पड़ता है, एटलीस्ट इन 2 डायरेक्शन, सो यू विल फाइंड कि ऑब्जेक्ट आपका किस तरह का, ठीक। जैसे ये कुछ आपको डिफेक्ट दिख रहे होंगे, कास्टिंग के डिफेक्ट्स हैं, इस तरह से दिखते हैं, सैंड इंक्लूजन होता है तो इस तरह से आपको दिखेगा, पोरसिटी है, जो छोटे छोटे पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको डिफेक्ट दिखा रखे हैं, कास्टिंग डिफेक्ट्स, बाय ये कैसे लिए गए, बाय यूजिंग एक्सरे, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे मतलब इंटरनल और सरफेस की डिफेक्ट से पता कर सकता है, ठीक है, मतलब बहुत इंटरनल, कितना भी इंटरनल हो, एक लिमिट तक ये आपको बता सकता है कि ये कितने मतलब इंटरनल डिफेक्ट्स काफी, मतलब सरफेस के साथ में, सब सरफेस के साथ में, यानी जो सरफेस है उससे नीचे वाली सरफेस से और काफी अंदर तक जो है आप डिफेक्ट, मतलब किसी बॉडी के अंदर भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि हमने पता है कि जो आपके लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग है उसमें आप खाली सरफेस के डिफेक्ट्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ एक्सरे और रेडियोग्राफी यू कैन गो विद सरफेस एंड इंटरनल डिसकंटिन्यूटीज ऑल्सो, और काफी मतलब वेरिएशन दिखता है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन कंपोजिशन कैन बी डिटेक्टेड, आप मतलब अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है आपके पास और उसमें अगर डेंसिटी वेरिएशन है तो यू विल फाइंड कि ठीक है, आप मतलब ढंग से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिफेक्ट है वो कुछ इस तरह से आया है, ठीक। ये एक इसमें एडवांटेज है। इसके बहुत ही कम मटेरियल लिमिटेशंस है, ज्यादातर आप मटेरियल स्पेस को यूज कर सकते हैं, और ये जो है इसके लिए आपको जिस सरफेस पे आपको डिफेक्ट, मतलब जिस जगह पे आपको डिफेक्ट फाइंड करना है उसमें डायरेक्ट आपको उस सरफेस का एक्सपोजर नहीं चाहिए, आप जो है ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो है काफी डिस्टेंस तक इसमें एक्सरे के थ्रू आप डिफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें आपके प्रिपरेशन बिल्कुल नीड नहीं होती है, ऑलमोस्ट जो है बहुत इजी प्रोसीजर होता है इसका, और आप जो है इसका रिकॉर्ड परमानेंटली रख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सरे फिल्म जो है आपको परमानेंटली आप कितने सालों तक भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह हो सकता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज हाई एनर्जी वेव्स आर कि ये जो है आपके और जो ऑपरेटर है उसके लिए बहुत अनहेल्दी है, यानी वो जो है
काफ़ी टाइम एक्सपोजर के बाद ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को जो है कि बॉडी में जनरेट कर सकता है। तो ये जो है हैजार्डियस है फॉर ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि वो जो ऑपरेटर वो बार बार इस एक्सरे के एक्सपोजर में आएंगे, ठीक है। तो सो दीज टाइप ऑफ एक्सरे आर वेरी हैजार्डियस फॉर देम। इसके लिए काफ़ी स्किल की ज़रूरत पड़ती है और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि किसी कोई भी इसको आराम से कर ले। प्रोसीजर ईजी है, ज़्यादा वो प्रिपरेशन नहीं नीड होती है, बट स्किल चाहिए रहती है, ठीक है, कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, स्किल चाहिए रहेगा। ये नहीं कि कोई भी इस तरह के एक्सरे को परफॉर्म कर सकता है। कंपैरेटिवली महंगा है बिकॉज ऑफ एक्सरे मशीन्स, और ये प्रोसीजर थोड़ा स्लो है। आपको जो है एक्सरे एक्सपोजर के बाद उस फिल्म को डेवलप भी करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी थोड़ा सा टाइम, मतलब ये टाइम जाता है। बट इन अदर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यू हैव सीन दैट you have tested the material and after some time you will get the result. In this procedure you need to do exposure to the object. After that you need to develop this X-ray film also. Okay? डेवलपिंग का मतलब ये है कि इसको हम लोग सम टाइप ऑफ केमिकल्स के थ्रू इसमें जो ये जो एक्सरेज आप एक्सपोज हुआ है उसको थोड़ा सा बढ़िया केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। तो ये जो आप अगर देखेंगे एक्सरे फिल्म एक्चुअल में, जब एक्सपोजर के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक्सरे फिल्म में कोई किसी तरह की इमेज आई हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, एक केमिकल में ब्लैकिश कलर का केमिकल होता है बेसिकली, उसमें आप इसको डिप करते हैं और थोड़ा इसको फिर डेवलप करते हैं उसमें, और उसके बाद आपको ये जो है एक्सरे जिस तरह का आपको दिखता है, जो आपने देखा होगा वो मिलता है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली स्लो प्रोसीजर, मतलब डायरेक्शनल है, ठीक। अगर आपने इस डायरेक्शन में एक्सरे लिया तो यू विल फाइंड दैट यू विल गेट दिस टाइप ऑफ, ठीक। इस डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सपोजर देंगे उसी डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन मिलेगा एक्सरे फिल्म के ऊपर, ठीक। इसके अलावा आप इसमें एक डायरेक्शन का अगर यूज कर रहे हैं तो यू विल डिड नॉट फाइंड द डेप्थ ऑल्सो, ठीक है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप जब इस डायरेक्शन में एक्सपोजर करेंगे सो यू विल कैन नॉट फाइंड दिस हाइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी डायरेक्शनल जो है आपको एक्सपोजर कराने पड़ेंगे ताकि आपको इसकी डेप्थ और इसका एक्चुअल शेप पता है, ठीक है। तो यही है ये दीज डिसएडवांटेजेस कि इसकी डेप्थ नहीं पता चल पाती है, और बहुत टिपिकल हो जाता है कि जब आपको एटलीस्ट 2 साइड्स के एक्सपोजर चाहिए, ठीक है। कई बार हमारे पास मशीन्स जिसमें आप एक्सरे करना चाह रहे, एक्सरे के थ्रू डिफेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सिंगल साइड ही पता होता है कि इसी डायरेक्शन में आप एक्सरे ले सकते हैं, साइड में जो है एक्सरे नहीं ले सकते हैं ड्यू टू सम फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप कंपोनेंट का एक्चुअल जो डिफेक्ट है वो फाइंड करने में आपको परेशानी हो सकती है। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सरे। नेक्स्ट इज योर एडी करंट टेस्टिंग। बेसिकली एडी करंट टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस है, और ये सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए यूज होता है। इनकंडक्टिव मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकंडक्टिव मटेरियल्स के लिए यूज होता है सबसे पहली चीज, और सरफेसेस और सब सरफेसेस के लिए यूज होता है दूसरी चीज, और ये बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ठीक। देखते हैं हम लोग क्या है ये। बेसिकली इसमें आप क्या करेंगे, एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट करेंगे दैट शुड बी ऑफ एसी टाइप, ठीक है। ये डीसी में नहीं करता है काम ये टेस्टिंग, बिकॉज यू नीड टू डू जनरेट एडी करंट, और एडी करंट तभी जनरेट होगा व्हेन देयर इज वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको एसी के केस में ही मिल सकती है। तो हम लोग जो है एसी का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग है दैट इज गोइंग टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर हम इसके पास इस तरह से लाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इस ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये इसमें करंट जनरेट होंगे ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो एडी करंट्स है दे आर गोइंग टू जनरेट सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हुआ बेसिकली आपके पास कि ये जो आपके पास आपने पहले प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी बाय यूजिंग
कॉइल जो अल्टरनेटिव करंट के थ्रू, उसकी वजह से जो सरफेस है टेस्ट स्पेसिमेन जिस पे आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से एडी करंट जनरेट हुए ऑन द सरफेस, और बहुत ही मतलब जो एडी करंट जनरेट होते हैं वो सिर्फ सरफेस पे होते हैं और थोड़े से सरफेस के नीचे होते हैं। तो बेसिकली इस तरह से एडी करंट जो है जनरेट हुए, और उसके बाद क्या है, ये एडी करंट्स की वजह से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई इस तरह से। तो व्हाट इज गोइंग टू डू द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अगर किसी तरीके की इसमें बेसिकली क्या है कि किसी तरीके का आपका डिफेक्ट आया, जैसे इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, तो एडी करंट्स को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा इस तरह से। ये यहाँ पे आपके पास क्रैक है कि सरफेस के ऊपर, तो एडी करंट्स को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो दे आर गोइंग टू जनरेट लेस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जो आप कॉइल्स के थ्रू जनरेट कर रहे हैं उसको कम अपोज कर पाएगा, ठीक है। इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई क्रैक है कि नहीं, और पोजीशन जो है उससे पता लग सकता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये मतलब ये तो ठीक है, समझ में आया कि हम लोगों ने एक्सपोजर कर प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड आपने कॉइल से जनरेट करी, उसकी वजह से एडी करंट जनरेट हो, एडी करंट ने अपनी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, और क्रैक कहीं पे आएगा तो मैग्नेटिक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होगी। सो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को कम वो करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम क्या चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह से होगा कि सपोज करें यहाँ पे आज करंट इस तरह से आप नाप रहे हैं, ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स है, ये कॉइल है आपकी प्राइमरी कॉइल, और दीज आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स, ठीक, ये आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स। तो हम लोगों ने क्या करा, आपने इसमें करंट पास करा, तो जब तक ये जो ऑब्जेक्ट है इसके कॉइल के थ्रू इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अल्टरनेटिव करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब जब ये पहली कंडीशन है, यहाँ पे करंट की पोजीशन ये है। अब जब आप इसके अंदर इसको जो है कॉइल को प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को कांटेक्ट में लाएंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ड्यू टू दिस क्या होगा, इसके अंदर सेकेंड है जो है ये जो अगर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, सो दे आर इट इज गोइंग टू जनरेट सम टाइप ऑफ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो करंट है आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इन दिस केस मीटर विल शो मच मोर करंट। अब कोई इसी तरह का डिफेक्ट आया, इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पे डिफेक्ट की वजह से एडी करंट जो जनरेट हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, इसमें भी एडी करंट जनरेट होगा। एडी करंट का जो पाथ है दैट इज मच वाइडर, ठीक है, जो पाथ जो एडी करंट को ट्रेवल करना पड़ रहा है वो है बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गोइंग टू रेजिस्ट प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड लेस, तो उसी करंट जो करंट की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी लेस, ठीक। तीन कंडीशन है, एक तो सबसे पहले एयर वाली कंडीशन ये है, ठीक। सेकेंडरी कंडीशन आपके पास कब है, जब आपके नॉर्मल विदाउट डिफेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है, देन दैट कंडीशन इज दिस वन। और जो इस वाले फिगर में ब्लू एरो दिखा रहा है दैट इज फॉर क्रैक, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि क्रैक आपके इस ऑब्जेक्ट में है, क्योंकि ये जो एडी करंट है उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द डिफेक्ट इन बाय यूजिंग योर एडी करंट टेस्ट, ओके। अब कुछ एडवांटेजेस हैं इसके कि सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव है, कि आप छोटे छोटे क्रैक्स भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्ट तुरंत आ जाता है इसका। इक्विपमेंट काफी पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ले जा सकते हैं। पार्ट प्रिपरेशन ज्यादा है नहीं इसमें, मतलब आप इजीली जो है तुरंत के तुरंत उस जिस चीज पे टेस्टिंग करने जा रहे हैं उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं, ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती पार्ट के, कि आप किसी तरह की डाई वगैरह लगा रहे हो उसमें, इस तरह कुछ नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट है, ठीक है, यानी जो कॉइल है वो उसको आपको कांटेक्ट में लेने आना है, क्योंकि वो खाली मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस करेगा, उसके बेस पे काम करेगा। तो टेस्ट प्रोब जो है आपका नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है, ठीक। इसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी इसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक, लेकिन वो कंडक्टिव नेचर का होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेज यही हो गया, क्योंकि सिर्फ ये कंडक्टिव मटेरियल्स के लिए यूज हो सकता है, तो नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स में आप एडी करंट टेस्टिंग नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए हाईली स्किल पर्सन की जरूरत होती है। अब क्योंकि इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये जो एडी करंट है दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड ऑन द सरफेस ओनली, सो आप जो है डेप्थ जो है काफी इसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है जो प्राइमरी उसकी वजह से इस तरह से, दैट इज नॉट
बहुत डेप्थ तक जो है एडी करंट जनरेट नहीं होते, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉट गोइंग टू बी पेनिट्रेट मच इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल. So you will find that eddy currents are only on the surfaces or just below the surfaces. तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा नहीं है. ठीक. और ये सिर्फ वो उन डिफेक्ट्स को पता करने के लिए होता है जो दैट्स आर पैरेलल. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कॉइल में इस तरह से एडी करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एडी करंट्स जो हैं इस तरह से जनरेट हो रहे हैं इसमें अगर. ठीक है. सो यू विल फाइंड कि जब डिफेक्ट आया इस डायरेक्शन में, जब डिफेक्ट है हमने ये जो दिखा रखा है, सो एडी करंट्स आर गोइंग टू ट्रेवल दिस मच डिस्टेंस. बट अगर डिफेक्ट इस तरह का है सो यू विल फाइंड दैट नो मच डिस्टर्बेंस इन द एडी करंट, क्योंकि जो है आपका एडी करंट इस तरह से जनरेट हो जाएंगे सरफेस के ऊपर और देयर यू विल डू नॉट सी एनी वेरिएशन. तो जो मीटर जो करंट मीटर है दैट इज विल शो दिस मच रीडिंग ओनली. ठीक. तो जो इस तरह जो आपके एडी करंट्स के ये जो है इस तरह के डिफेक्ट्स वो आपको फाइंड आउट करना एडी करंट के थ्रू पॉसिबल नहीं है. ठीक. तो दिस इज द वन ऑफ द वेरी लार्ज डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट टेस्ट.